हेलो गाइस, इट्स योर फेवरेट यहाँ पर आदि। वेलकम बैक टू माय चैनल पीजेस हियर। और ये वीडियो है एक हॉन्टेड स्टोरी से रिलेटेड, जो कि पैरानॉर्मल चीजें मेरे साथ और मेरे फैमिली के साथ हुई थी और ये उस चीज का गवाह है। मद्देनजर रखते हुए ये स्टोरी 2023 की थी, जब मैं अपने कॉलेज के फर्स्ट ईयर गई थी और मैं अपने होम टाउन से यहाँ बिलासपुर शिफ्ट की थी। यहाँ पे एक मेरे भैया रहते थे जिन्होंने मेरे कॉलेज में एडमिशन भी करवाया था और वही भैया मेरे लिए रेंट का घर भी देखे थे और दोनों ही चीज खराब देखे थे। ऑब्वियसली कॉलेज तो रेंट का घर भी वैसा ही था, वो तो और ज्यादा खतरनाक और ज्यादा क्रीपी और ज्यादा ही ट्रॉमेटिक था। उसके बारे में बात करने से मेरे हाथ कांप रहे हैं आज भी। इतना डर, इतना खौफ और इतना ज्यादा ना खराब मेरे को आज तक नहीं लगा जितना उस घर में फील होता था। मेरे को इतना ड्रेन फील होता था कि मेरे को कुछ भी करने का मन नहीं करता था। शिफ्ट हुए थे उस घर में अपने होम टाउन से आकर के यहाँ, तो मैं, मेरी मम्मी और मेरी बहन रहते थे। पहले छोटी छोटी चीजें होती थी, जैसे कि सामान कहीं घूम जाता था तो चलने का आवाज आता था कि कोई छन 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 करके चल रहा है, मतलब कोई कहीं से देख रहा है, ऐसे ही फील होता था कि हल्का हल्का। और एनर्जी तो एकदम खराब ही लगती थी। मुस्लिम है तो हम लोग को कुरान और ये सब पढ़ना रहता है, तो वो हम लोग वो चीज भी नहीं कर पा रहे थे उस घर में, क्योंकि हम लोग के प्रॉब्लम पे प्रॉब्लम ऐसे आ रहा था। ये फर्स्ट इंसिडेंट जो एकदम ही क्रीपी और एकदम ही हॉन्टेड, जो एकदम चिल्स दे दे, वो पहले इंसिडेंट तब हुई थी जब मेरी मम्मी घर गई थी और मैं और मेरी बहन दोनों अकेले थे उस घर में। रात के ना 3:03 हो रखे थे, तो मैं सो रखी थी और मेरी बहन भी सो रखी थी। तो अचानक से ना बहुत तेज एक औरत के चिल्लाने की आवाज आती है, जैसे कि उसके साथ बहुत ही गलत हो रहा है और वो एकदम भाग रही है, मतलब एकदम दौड़ रही कॉन्स्टेंटली मेरे घर के इर्द आसपास, मेरे घर के दौड़े पड़ी है। कहाँ बच्चा है पता नहीं, और वो बच्चा भी बहुत रो रहा है, जैसे उसको बहुत ज्यादा ही पेन हो रहा है उस बच्चे को और उस औरत को। तो वो लोग भाग रहे हैं, तो मेरे को जैसे ही वो आवाज आई ना, मतलब इनके रोने चिल्लाने की, मैं तुरंत दौड़ के पीछे वाले वॉशरूम गई है ना, गेट के पास। मेरा जो मेन गेट था ना, उसके जस्ट बगल में वॉशरूम था और उसके सामने खिड़की थी। तो मेरे घर के बाहर पूरा ना अंधेरा रहता था, मतलब इतनी सी भी रोशनी नहीं आती थी उस जगह पे, मतलब स्ट्रीट लाइट तो एकदम जीरो ही थी। उस दिन तुम्हारे सिटी का ट्रांसफार्मर भी उड़ा हुआ था और मौसम भी खराब था। उस दिन बहुत ज्यादा बारिश भी हो रखी थी, तो लाइट वगैरह सब चला गया था। तो मैं खोल के देखी, तो मैं ऐसे ना फोन के लाइट से देख रही हूँ कि कोई है क्या खिड़की से, तो कोई नहीं दिख रहा। तो फिर मैं यहाँ का बंद की, तो मैं देखती हूँ कि फिर आवाज आई, तो अगर इधर से आवाज आती, इधर मैं देख रही हूँ तो इधर ही दिखती मेरे को कोई आवाज देती। फिर इधर से मैं बालकनी भाग के देखी, तो बालकनी में भी कोई नहीं था। मैं पूरा चिल्ला के देखी कि कोई है, किसी को हेल्प चाहिए। मैं ना ऐसे 100 डायल करके रखी थी कि अब मैं कॉल कर दूंगी, जो हो जाए मैं कॉल कर दूंगी। अगर मेरे को कोई किसी की गाड़ी दिख गई ना, जरा सा भी ऐसा लगा कि कोई लड़की दिक्कत में है, तो मैं कॉल लगा दूंगी और मैं पुलिस बुला दूंगी। फिर मैं इसको कॉल की, क्योंकि मेरे को कोई गाड़ी कुछ भी नहीं दिखा। तो फिर मैं इसको कॉल की रात में, मैं बोली कि पता नहीं क्या हो रहा है, कि मतलब कोई औरत चिल्ला रही है और उसका बच्चा भी चिल्ला रहा है और कोई आदमी नहीं दिख रहा मेरे को उसके पास। मेरे को लग रहा है कि कुछ गलत हो रहा है, पर कोई आदमी नहीं दिख रहा है। डर के कॉल की थी रोते। तो फिर ये मेरे को बोलता है कि अरे तू पुलिस को बुला ले, या जो भी, तू अपने मम्मी पापा से बात कर ले एक बार कि क्या हो रहा है क्या नहीं। मैं रात में अपने मम्मी पापा को कॉल नहीं करती, क्योंकि वो मेरे से ज्यादा डर जाते हैं कि अनजान सिटी में अभी तुरंत कॉलेज जाना भी शुरू की, मतलब वो मेरे लिए कुछ कर नहीं सकते, पर वो ज्यादा ही स्ट्रेस में ले लेते, तो हम लोग उनको कॉल नहीं किए थे रात में। बोला भी ज्यादा इमरजेंसी है तो मैं आ जाता हूँ। मैं वहाँ पे रोते सो गई। मतलब पहले तो वो मेरे को ही सुनाई देती थी कि वो 3 बजे ऐसा लूप चलता था, एक ही चीज डेली होती थी, चाहे लाइट हो चाहे लाइट ना हो, चाहे मेरी माँ घर पे हो चाहे मेरी मम्मी ना हो। और वो चीज पहले मेरे को सुनाई देती थी, फिर मेरी बहन को सुनाई देने पड़ गई। अब मेरी बहन ऐसी है कि वो कुंभकर्ण है, कि आदमी मर जाए, माइंड यू, मर जाए उसके बगल में, उसको पता नहीं चलेगा कि आदमी मर गया है। फिर मेरी मम्मी को सुनाई देने पड़ गई कि ये 3 बजे ही क्यों होता है,
3:03 पे करेक्ट वो औरत और उसका बच्चा चिल्लाते ही थे रोज रोज। हम लोग ऐसे नहीं, हम लोग पागल नहीं थे कि हम लोग सिर्फ हम ही तीनों सुन रहे हैं। हम लोग मोहल्ले में जाके पूछते भी थे कि आप लोग को आवाज आती है, तो वो लोग हाँ 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 करके टाल देते कि हाँ होगा ना, शायद वो ओला ड्राइवर वाला गाड़ी ले जा रहा था तो कल आ गया। तो वो मतलब रोज नए नए बहाने देते थे हम लोग को कि ये होगा वो होगा, ये करके वो बहाने में टाल देते थे। और मैं इसको बोलती भी थी कि तेरे को नहीं लगता कि कुछ ऐसे खराब से, कि मतलब इस घर में बहुत प्रॉब्लम आता है, बहुत इंसान बीमार रहता है और कुछ करने का भी मन नहीं करता, ड्रेन लगता है और डेली 3-3 बजे यही होता है। मैं एक दिन इसके घर गया था, पहले इसको मैं बोलता था कि नहीं मैं मजाक कर रही होगी ये वो, फिर मैं घर गया तो हाँ मेरा इंट्यूशन थोड़ा हार्ड है, मेरे को समझ आया उस दिन कुछ ना था। फिर जब ये मेरे साथ रहती थी कॉलेज में तब ये नॉर्मल चिल रहती थी, पर ये घर जाती थी तो बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट हो जाती थी, गुस्से में रहती थी बहुत टाइम। तो फिर इस मूड स्विंग्स इसके बहुत ज़्यादा होते हैं, बहुत ज़्यादा। और वो वाले रूम पे तो और ज़्यादा, जैसे वहाँ घर जाती थी पागल हो जाती थी, सामने रहती थी बहुत शांत रहती थी। तीनों को सुनाई दे रही सेम चीजें, ठीक है, और पूरा मोहल्ले वाले भी अलग अलग रीजन डेली दे रहे हैं। मैं ना सामने रूम में, मेरे एग्जाम चलते रहते हैं तो मैं ना सामने रूम में बैठ के पढ़ते रहती हूँ। तो मैं ऐसी हूँ कि मतलब एग्जाम के एक रात पहले पढ़ूँ, तो उस एक रात में मैं पूरी दुनिया तबाह करके एक बार में ही पढ़ लेती हूँ। और फिर मैं इसको भी पढ़ाती थी और मेरा एक और बेस्ट फ्रेंड है उसको भी पढ़ाती थी। फिर मैं कॉल करके इन लोगों को भी बताते रहती थी ये वो। फिर मैं सोई थोड़ी देर के लिए, मेरे को 3 बजे शायद मैं सोई, तो फिर ये आवाज, मेरे को पता था कि वो आवाज फिर से आएगी और फिर से मेरा दिमाग खराब होगा। सोई हॉल में ही ऐसे मैं सो रखी हूँ, है ना, और मान लो ये वॉल है और वहां पे थोड़ी सी गली है ना, और मैं इधर सो रखी हूँ और ये गली है और यहाँ पे वॉल है। मैं ऐसे आँख खोली ना तो मेरे को दिखता है कि कोई नेकेड औरत वो भाग रही है मेरे जो अंदर वाले रूम की तरफ ना, वो भाग रही है नेकेड औरत। मैं उसके पीछे भागी और मैं पीछे मतलब ऐसे इनमें क्या होता है कि आपको कुछ समझ नहीं आता, मैं उसके पीछे भागी, पूरा भागते हुए अंदर चली गई। फिर मैं अंदर में मम्मी थी मेरी, मैं मम्मी को बोलती हूँ मम्मी तेरे को कोई दिखा, ये हॉल में ना कोई औरत भाग रही है, कोई औरत भाग रही है। फिर मेरी मम्मी जाके देखती तो मेरी मम्मी देखी कुछ नहीं, कुछ भी नहीं। तो फिर ना मेरी मम्मी बोली तू छोड़, आजा अंदर सो जा, अंदर सो जा, कोई बात नहीं बाद में पढ़ लेना। मम्मी को ऐसे रात भर ऐसे पकड़ के सो गई। फिर मैं सुबह मेरे 6 बजे चल जाती थी मैं एग्जाम देने के लिए, क्योंकि 7 बजे मेरा पेपर रहता था। अब तो मैं सामने, तो मेरी हिम्मत ही नहीं थी कि मैं जाऊं और वहां पे जाके लेट जाऊं। वो एग्जाम वाला इंसिडेंट खत्म हो गया। अब अंदर रूम से मेरी मम्मी बाहर वाले रूम में शिफ्ट हो गई। एक दिन जब मैं और मेरी बहन सो रखे थे अंदर में, तो मेरी बहन उठती है और वो वॉशरूम जाने के लिए उठती है। तो वो वॉशरूम जाती है तो देखती है कि मम्मी ना हम लोग के रूम में, मतलब ये हमारा बेड है और हम लोग के रूम के सामने यहाँ पे थोड़ी सी जगह है और उधर वॉल है, तो यहाँ थोड़ी सी जगह है और उसके यहाँ अलमारी है सामने। तो यहाँ पे मम्मी सो रखी है और रिफ्लेक्शन अलमारी में भी दिख रहा है कि मम्मी सो रखी है, और मम्मी बिना कंबल के सो रखी है, जो कि ठंड का माहौल है। तो उस समय तो मेरी बहन को लगा कि मैं रिटर्न आऊंगी वॉशरूम से तो मेरी मम्मी को ढक दूंगी कि हॉल से अंदर क्यों आके सोने लग गई मम्मी अचानक से। तो वो देखती, कंबल लेके आती, रिटर्न में देखती कि मम्मी है ही नहीं वहाँ। फिर वो हॉल जाती है, हॉल जाके मम्मी से पूछती मम्मी तू तो अभी अंदर सो रही थी ना जमीन में, यहाँ कैसे आ गई? मम्मी बोलती मैं थी ही नहीं अंदर, मैं कभी अंदर ही नहीं गई। और वो नहीं पता कौन सो रहा था उस तरह। कई बार वो चीजें हैं जो कि बहुत ही खतरनाक होती है, वो हमारे अपने बन के हमें दिखने लगती है। मैं इसको भी बोलती थी कि देखना मेरी बहन को भी अब दिखने लग गया, मतलब कि पहले तो मेरे को दिखा था कि कोई हॉल में औरत दौड़ी, अब मेरी बहन को दिखता है कि मेरी मम्मी के रूप में कोई लेटा था जमीन पे। तो ये मेरे को बोलता है अरे यार चिल रहे, स्ट्रेस मत ले, उतना ज्यादा सोचती है तू, फालतू का सोचती, ओवर थिंक कर रही है, मत कर। ठीक है नहीं करती हूँ। फिर ये ना 2-3 बार हम लोग का घर विजिट किया, तो इसको जब ये घर के अंदर आता था तब इसकी भी एनर्जी ड्रेन हो जाती थी। ये भी कुछ नहीं करता था, ये भी किसी से बात नहीं करता था, ये भी चुप चुप बैठता था और कुछ भी नहीं बोलता था। फिर घर के बाहर जाता था तो बोलता था दीपा तेरे घर से मैं निकलता हूँ ना तो लगता है मेरे को जंग लड़के निकलता है ना। सर हैवी हो जाता था ना मेरा, बहुत ज्यादा ही सर, इसका माइग्रेन, ऐसा लगता था माइग्रेन वाला इश्यू हो गया, बहुत ज्यादा सर दुखता था इसका। एक दिन मैं, मेरी बहन सो रखे थे और मेरी मम्मी, हम लोग तीनों जन सो रखे थे बेड पे, ठीक है। और हम लोग को लगा जैसे ये गेट है और यहाँ पे हमारा बेड है, तो ये वाला जो गेट है और हम लोग ऐसे लेटे और बात कर रहे हैं, सोते सोते बात कर रहे हैं कि हाँ ये हुआ वो हुआ करके, है ना। तो ऐसा लगा कि कोई औरत आई, पूरा ऐसे झांकी, पूरा रूम में ऐसे गेट खोल के झांकी, हम तीनों को देखी और हम तीनों चुप एकदम वहीं पे फ्रीज हो गए कि
कुछ नहीं बोल सकते। और वो औरत वापस ऐसे हुई और वो चली गई। तो तुम लोग दोबारा देखने नहीं गए उठ के? नहीं, हिम्मत ही नहीं हुआ। और इतना बड़ा ब्लैक शेडो था ना, इतना ब्लैक, और वो ऐसे एकदम ऐसे बाल थे उसके, ऐसे, मतलब ये तो मेरे बाल ऐसे बहुत छोटे हैं, उसके तो ऐसे ढके हुए थे, ऐसे, सच में उसके बाल ऐसे थे। और वो ऐसे देख करके वो चली गई। हम लोग किसी को कुछ भी नहीं बोल पाए, कुछ भी नहीं बोल पाए। और जैसे तैसे हम लोग को देख रहे हैं कि क्या करें। और उस समय पे ना ऐतल कुर्सी, ना कोई दुआ, ना कोई सूरा, ना कुछ भी याद नहीं आ रहा कि हाँ ये पढ़ लूं तो थोड़ा आराम हो जाएगा, ये पढ़ लूं तो थोड़ा मतलब डर कम लगेगा। मेरे हाथ कांप रहे हैं। तो इतना गंदा सिचुएशन हो गया था उस जगह पे। कॉन्स्टेंटली उस घर में ना बदबू आते रहती थी, कितना भी साफ कर लो, हाँ जला जला बदबू आते रहता, कितना भी साफ कर लूं कहीं ना कहीं से वो जला जला बदबू आते रहता था। लगता था कहीं जल गया, कहीं जल गया। मेरी मम्मी को लगता था कि कहीं किचन में कुछ खाना तो चढ़ा के नहीं आई हूं और वो जल गया। लोगों ने डिसाइड किया कि वो घर हम छोड़ेंगे। बार बार ऐसा जब भी हम लोग उसको डिसाइड करते थे ना छोड़ेंगे छोड़ेंगे, उस घर में रहते हुए कभी नहीं छोड़ पाते थे। फिर मेरे एग्जाम के बाद जब हम लोग घर चले गए थे ना, हम लोग के वापस होम टाउन, तब हम लोगों ने डिसाइड किया था कि छोड़ेंगे। और मैंने इसको बोला था कि प्लीज घर देख के रखना, हम लोग आएंगे तो हम लोग डायरेक्ट शिफ्ट करेंगे, क्योंकि हम लोग को उस घर में और नहीं रहना। इतना ज्यादा फाइनेंशियल इश्यूज, इतना ज्यादा हेल्थ इश्यूज, मेरी मम्मी को रिपोर्ट में थायराइड निकल गया था उस घर से, इतना खतरनाक। मेरी मम्मी का हीमोग्लोबिन एकदम नीचे गिर गया था। मेरी मम्मी ना एकदम कांटा हो गई थी, पतली एकदम दुबली। और हम लोग तीनों जन इतना बीमार रहते थे उस घर में। मेरे पापा परेशान रहते थे कि तुम लोग कौन सा घर ले लियो भाई कि इतना ज्यादा बीमार रहते हो तीनों जन। वहां से हम लोग को लगता था कि मच्छर हैं बिलासपुर में इतने पागल वाले कि हमको सोने नहीं देते, काटते रहते हैं, तो शायद उसकी वजह से कुछ हुआ होगा। पर नहीं, वो घर ही वैसा था कि वहाँ बहुत बीमार। वहाँ पे आप फातिहा करवा लो, वहाँ पे कुरान शरीफ पढ़ लो, वहाँ पे गीता का पाठ पढ़वा लो, वहाँ पे आप हनुमान चालीसा बजवा लो, वहाँ पे ऐतल कुर्सी बजवा लो। उस घर में कुछ असर ही नहीं करता था। आपको 1 घंटे के लिए अच्छा लगेगा, फिर नेक्स्ट घंटा वही सेम चीज लगता था। कोई और भी बाहर से आता था ना, ये भी आता था ना, तो ये मेरे को बोलता था कहाँ बुला ली, मेरे से घर के बाहर मिल ले, बाहर चल लेते हैं हम लोग, बाहर घूम लेंगे, पर घर में मत बुलाना। इन लोग के रूम के जस्ट एंट्री करते ही तुम्हारा सर इतना गंदे से दर्द देता था भाई। आप एंट्री करो मेरे घर, उसके बाद आपका सर दुखेगा, आपको उल्टी लगेगी, आपको इतना ज्यादा जलने का बदबू आता था। एक दिन मेरे को बोल रहा था तेरे घर में दिन भर जलते रहता है सामान, जब मैं आता हूँ तो तेरे घर में कुछ सामान जलते रहता है। मैं बोली नहीं, हम लोग कभी कुछ ऐसा जलता ही नहीं हम लोग के घर पे, वो बदबू आता था। से पहले ही रूम ओनर के मतलब एक दादा थे ना, जिनका डेथ हो गया था। एंड पे जिन्होंने घर दिया था उनके फादर की डेथ हो गई थी इस घर में। और बहुत ज्यादा ही घर और भाई भाई लगता था कि कुछ तो मतलब हो ही जाएगा, अब तो निश्चित है। पहले हम लोग को लगता था ना कि नहीं हम लोग तक चीजें हम नहीं होंगी, हम लोग तक चीजें नहीं होगी। अब तो हम लोग को लगता था हो ही जाएगा। कितने बार मैं उस घर में जली हूँ, कितने बार मेरे को खड़े चलते चलते मैं गिर गई हूँ, ऐसा होता था। जब हम लोग उस घर को छोड़ दिया और हम लोग जहाँ इस घर में, जहाँ पे हम लोग अभी रेंट पे रह रहे हैं, तो हम लोग जब इस घर में आए ना, तो वो एक अंकल है, तो वो अंकल आए हम लोग के घर में और वो बोले कि आप लोग को एक स्टोरी बताऊं मैं। तो मैं बोली हाँ बताइए। तो फिर वो बोलते हैं कि आप जिस घर में रहते थे ना, घर में ना मतलब एक औरत का मर्डर हुआ है, तो जला के मर्डर हुआ है। तो फिर हम लोग ऐसे शॉक हो गए। फिर हम लोग बोले ऐसे कि मैं बताती हूँ। फिर मैं बताने लग गई। तो मैं बोली कि रात को 3:03 में वो दौड़ती है, वो अपने बच्चे के साथ दौड़ती है और आवाज आता है, वही वाली औरत। बोलते हैं हाँ। तो हमारा मकान मालिक था ना, रेंट ओनर, मतलब रेंट हाउस का ओनर, तो वो मकान मालिक का जो फर्स्ट मैरिज हुआ था ना, वो एक लड़की से हुआ था जो कि गांव में रहती थी। ऑफकोर्स लड़की से ही हुआ होगा जो गांव में रहती थी। और वो घर बहुत बड़े घर की लड़की थी, बहुत अमीर लड़की थी। वो ना भाग के शादी किए थे लोग, तो वो अपने घर से सारा सोना वोना सब कुछ पैसा लेके इस आदमी के साथ आ गई थी। तो ये आदमी मतलब 1 साल भी उसके साथ नहीं रहा और वो उसी घर में, फर्स्ट फ्लोर में उन लोग रहते थे, और उसी घर में वो उसको जला करके, जब वो 5 महीने की प्रेग्नेंट थी, तो जला करके मार दिया था। और जो कि उसके सारे, उसके ससुर सास सब जानते थे कि मेरा बेटा इस लड़की को मार दिया। और वो जेल भी गया था कुछ टाइम के लिए, तो पर वो वापस आ गया। और फिर वो सेकंड मैरिज करके उसके साथ बच्चा सब है उसका। और वो आदमी की जो औरत को जला के मारा था ना, तो वो एहसास दिलाती थी हम लोग को वो वहाँ है।
वहाँ सबको फील होता था, बट हम लोग को कुछ ज़्यादा ही फील होता था। और हम लोग को दिखती थी वो जो भी थी ना औरत, वो हम लोग को दिखती थी, अपना इंसिडेंट बताती थी कि ये हुआ है। जैसे वो नेकेड जो दौड़ी थी, वो उसका आदमी ना उस पर तेल छिड़क रहा था जब वो प्रेग्नेंट थी, तो तब वो दौड़ी थी। और वो ज़मीन में सोती थी क्योंकि वो आदमी उसको बेड में सोने नहीं देता था, उसके साथ प्रताड़ना करता था। इस टाइप का आदमी था वो। उसी के जो पैसे से ही वो पूरा प्रॉपर्टी बना के रखा है। हाँ, और वो पूरा घर, उसका पूरा जितना भी वो बिजनेस कर रहा है सब उस औरत के पैसे का था। और वो जो अभी नई औरत है जिससे उसकी शादी हुई है, वो मतलब उनको फील होना चाहिए, बट वो हमको फील होता था सब कुछ कि जो दैट्स ऑल। ये हमारी स्टोरी थी, बहुत ही क्रीपी थी आई गेस, और बहुत ही ज़्यादा ट्रॉमेटिक थी हमारे लिए। और हमें इन सब से बहुत टाइम लगा बाहर आने में। मतलब मैं अभी तो बोल देती हूँ कि ऐसा हुआ था, मजाक में बोल देती हूँ, पर उस समय तो मेरी वाट लग जाती थी कि क्या होता। तो मेरे हाथ पैर कांपते थे कि मैं वापस से कॉलेज से जब घर जाते थे ना, तो मैं सोचती थी कि मैं यहीं बैठ जाऊँ क्या, यहीं रह लेती थोड़ा देर और कॉलेज से, मतलब बाहर ही, मतलब कॉलेज में ही रह लेती हूँ। या फिर जो रिक्शा से जाती थी तो सोचती थी कि कहीं और ले जाए मेरे को, मेरे घर मत ले जाए। इतना ज़्यादा मेरे को उस जगह का ट्रॉमा हो गया था। एक्सपीरियंस अच्छा था, बट फर्स्ट ईयर का एक्सपीरियंस अच्छा था, उस जगह का नहीं। तो गाइस, ये स्टोरी यहीं पे एंड होती है। और मैं बस इतना कहना चाहती हूँ कि कभी भी किसी और के कहने पे आप कॉलेज मत लीजिए, और किसी और के कहने पे, किसी और के बताने पे कोई रेंट के घर में शिफ्ट मत होइए जब तक आप उस जगह को देखे जाने ना, वरना जरा सी आहट होती है।